नमस्ते स्वप्निल जी। तो नमस्ते। फर्स्टली एट द स्टार्ट मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। स्पेसिफिकली आप ये जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, इट इज़ हम्म। वेरी वेरी यूजफुल फॉर द पब्लिक एट लार्ज। तो आई डू थैंक यू एंड कीप द कैंपेन अप ऑनगोइंग। हाँ। तो अभी कहेंगे मेरे केस में, तो मेरा क्या वैसे कॉम्प्लेक्स केस नहीं है क्योंकि मैं तो विक्टिम था ही नहीं। बट दिस विल बी मोर फॉर कैसे अलर्ट वन पर्सन और एनीवन शुड हम्म। बी अलर्ट और शुड एक्सप्रेस अलर्टनेस सो एज टू नॉट गेट ट्रैप्ड इन एनी ये स्कैम जो स्कैम चल रहा है, या हम्म। उस उसमें पर्टिकुलरली। हम्म। अभी हम इसके ना ये स्टोरी के कैरेक्टर्स में आते हैं। तो हम्म। सबसे पहले जो लड़का है जो मेरे जिसने मेरे को अप्रोच किया था, तो उसको हम लोग निक नेम यूज करेंगे, उसको बुलाएंगे मामू। ठीक है। मामून। फिर ओके। उसके बाद उसका जो कुछ अपलाइन डाउनलाइन वॉट एवर जो कचरा रहता है, उसमें और एक लड़की थी। उसका नाम है अनीता। अनीता या अंकिता ऐसा कुछ तो है, अनीता। तो ओके। और फिर और एक उससे सुपर कोई ऊपर बड़ा आदमी जो इनटू डबल कोट सीनियर बिजनेस पार्टनर या बिग सीनियर बिजनेसमैन ऐसा कुछ अपलाइन, तो है। सीनियर अपलाइन। हाँ, जो कुछ है वो कोई निकुंज करके था। निकुंज। हम्म। तो अभी ऐसा होता है ये स्टोरी में कि ये जो मामू है, वो मैं बेसिकली थाना का हूँ। तो हम्म। ये जो मामू है अपेरेंटली मेरे ही स्कूल में, हम लोग एक ही हाई स्कूल में पढ़े थे थाने में। हम्म। जो कि मैं तो ये क्या मेरा कोई करीबी नहीं है, या ही इज प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर मेरे लिए, क्योंकि मेरा ओके। कोई कभी उससे स्कूल में, भले ही एक स्कूल में थे, मेरा कभी उससे कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। वी हाँ। डोंट नो। लेकिन वो एक दिन मेरे पास ऐसे ही रैंडमली आता है, मामू फेसबुक मैसेंजर से मैसेज करता है मुझे हाँ। कि हाय, मैं ये एक्स वाई जेड स्कूल से हूँ, ऐसा करके करके। एंड देन जब मैं देखता हूँ तो ठीक है, हमारे 6 7 8 म्यूचुअल फ्रेंड्स है वैसे, बट मैं उसको पर्सनली कभी जानता भी नहीं हूँ। उसका चेहरा भी मेरे को ठीक से याद नहीं है, हम्म। कभी कुछ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हम्म। जस्ट एक ही स्कूल के हम्म। सिमिलर, लाइक अगर आप पूना में रहते हो तो हम्म। ऐसा कोई बोलेगा कि मैं भी कोथरूड में रहता हूँ करके, वैसे कुछ समझ लो कि ओके। ओके। हाँ। मतलब इट्स वेरी राइट, मतलब पहचान भी नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। राइट। ऐसे करके वो आता है। फिर आगे ठीक है, मेरे को क्या लगा कि बहुत बार क्या होता है, ऐसे कुछ हो सकता है कि मैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ, तो ऐसे हो सकता है उसको कुछ चाहिए रहेगा, कोई उसका दोस्त आया रहेगा सिडनी में, हम्म। और ऐसे कुछ लोकली, तो उसके कारण उसने किया रहेगा मुझे कांटेक्ट। हम्म। हम्म। फिर ऐसे ही थोड़ी आगे पीछे बात होती है, फिर वो मेरा नंबर मांगता है ऑस्ट्रेलियन, फिर व्हाट्सएप पे मूव हो जाते हैं हम लोग फेसबुक से। ओके। उसके बाद ही इज लाइक, बोलते हैं ठीक है कॉल कर, फिर हम लोग कॉल करते हैं। दैट इज अ वेरी इनिशियल कॉल, मतलब दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू दैट बॉय। अच्छा। हाँ। फिर अभी ये मामू बोलता है हाँ चल रहा है ये वो मेरे हाँ। ख्याल से किसी कंपनी में कोई बीपीओ टाइप कंपनी है जिसमें हाँ। वो क्या बोलते हैं, ये है कहीं मैनेजर वगैरह है, सीनियर है। हाँ। तो फिर वो बोलता है कि हाँ बहुत काम रहता है ये। पर पैरेलली मैंने एक अभी बिजनेस भी चालू किया है, ये वो अभी नया स्टेज में है। हाँ। एंड अभी कर रहा हूँ एस्टेब्लिश ये वो। बहुत एक्चुअली वैसे तो हेक्टिक पड़ता है क्योंकि मैं मेरे फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसके कारण, बट क्या करे, कुछ तो करना ही है, ये जॉब में है क्या, लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकते, या ऐसे सब फंडे देना चालू कर देते हैं। लेकिन अच्छा। फिर मैं पूछता कि क्या तेरा मतलब, ये क्या तू रजिस्टर किया है बिजनेस की ऐसे ही कर रहा है आगे पीछे, हाँ। मतलब प्रॉपर आरओसी जो रहता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, वो सब मैंने पूछा हाँ। है ऐसे बेसिकली। हाँ। क्योंकि तो तभी बोला हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर एस्टेब्लिश बिजनेस है ये वो। पर आगे कुछ हाँ। बोला नहीं, मतलब जो बोलते हैं ना फिर और टिपिकली जो जिसको मराठी में हम लोग बोलेंगे कोड्यात उत्तर देना, कोड्यात कोड्यात उत्तर देना, हाँ। वैसे हाँ। एक दो मतलब, हाँ मतलब ऐसे पजल्स में रिप्लाई। तो ये ऐसे ऐसे चालू होता है, जैसे मैं बोला कोड्यात उत्तर देतोय मला, हम्म। मतलब एकदम पजलिंग आंसर दे रहा था। तो मेरा मतलब यार क्या भाड़ में गया, आपने को क्या करने का है, हम्म। मेरे को वैसे भी क्या पड़ी नहीं है। हम्म। तो हम्म। उसके बाद फिर वो बंद हो गया। फिर क्या, 4 5 दिन बाद सडनली मेरे को मैसेज करता है व्हाट्सएप पे हम्म। कि हाय अक्षय, आर यू एबल टू लाइक मतलब अवेलेबल टू टॉक लाइक थोड़ी देर के लिए, आई वांट टू टॉक समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द समथिंग इम्पोर्टेंट, ऐसे करके कुछ बिजनेस बिजनेस तो नहीं हाँ। बोला। हाँ। हम्म। फिर फिर वहाँ चालू होता है कि अच्छा अच्छा, और मैंने तेरे को उस दिन बोला था ना बिजनेस का, तो अभी ये जो है हमारा, हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं ऐसे करके वो है। हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ बिजनेस पार्टनर देखने वाले हैं। तो ओके। अभी क्या बोलते हैं,
मेरे तो तेरे को इंटरेस्ट है क्या, तो मैं जस्ट मेरे सीनियर मतलब जो पार्टनर है ना उनसे बात करके देखूंगा फिर क्या कंसिडर करने का है। ऐसा करके तो मैं भी बोला ठीक है बात ही करना है, करेंगे उसमें क्या करके I was like, तभी भी उसने कुछ बोला नहीं मेरे को। हम्म। फिर फिर वो बोलता है ठीक है ये, फिर मैं बोलता है फिर ऐसे रहेगा तो मैं तेरा सब केस प्रेजेंट करूंगा, उनको पूछूंगा। तो क्या है, ऐसा है 7-8 जन ऑलरेडी है लाइन में, उसमें से शायद 2 जन को ये लोग अपॉइंट करने वाले ओ। हैं। ओके। जो कि मेरे ख्याल से अभी वो लोग का टिपिकल स्ट्रेटेजी है, कोई नई हाँ बात नहीं हाँ, है। वैसा ही है। फिर उसके बाद में तभी भी ठीक है बोला। फिर बाद में क्या होता है, वो फॉर्मली वो जूम मीटिंग अरेंज करता है। अभी पैंडेमिक था ना, तो पैंडेमिक एकदम पीक में था। हाँ, जूम में ही था तब। तो और वैसे भी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो जूम ही करने बराबर। तो जूम मीटिंग करते हैं। जूम में बोलता है कि मेरी 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 एक कलीग है बिजनेस में, और मेरा सीनियर बिजनेस पार्टनर है। ठीक है। हम्म तो हम्म। ये तभी तो दैट वाज लाइक रेड फ्लैग नंबर 1। अगर बिजनेस है तो बिजनेस है, उसमें सीनियर और जूनियर, ये सीनियर नहीं। जूनियर जो है वो तो जॉब में होती है हाँ, कि मेरा कोई बॉस है सीनियर है। अगर पार्टनरशिप मैं में होता है। पार्टनर है तो पार्टनर इज इक्वल हो, एज में या, कितना भी सीनियर हो जूनियर हो। मेरा राइट। लायबिलिटी अगर 50-50 है तो पार्टनर इज इक्वल, तो सीनियर इक्वल, जूनियर का क्या है। राइट। रेड रेड फ्लैग नंबर 1 है। तभी तभी भी फिर इतना नहीं है, बट मेरे को ये क्या है, सीनियर सीनियर कर रहा है और तभी मेरे को स्ट्राइक हुआ। फिर बाद में एक दिन शाम को जब मीटिंग है चलो कल, तो आज शाम को फोन करके बोलता है देख देखो सीनियर है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो तू फॉर्मल में आना, ठीक है, फॉर्मल कपड़ा पहन ओ के आना माय वो गॉड, जूम मीटिंग ओके, हाँ हाँ। में तो जूम। तभी इट वॉज रेड फ्लैग नंबर 2। टू, राइट। मतलब तभी मेरे को समझा ये सब चुतियागिरी चालू है कुछ ना कुछ हाँ तो अ, फिर भी मैं बोला ठीक है चलो, क्योंकि क्या है जूम में बैठ के अपना कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ। तो उसमें आया। फिर बाद में नेक्स्ट डे वो जूम जूम आता है एक्चुअली, ठीक है। हम्म जूम में फिर ये मामू आएगा। हम्म तो मामू के साथ वो जो मामी थी मतलब अनीता, तो वो अनीता भी आती है। फिर वो उसका सब चालू कर देती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। और फिर ये मामू मेरा एक्स कलीग था किसी कंपनी में जिधर काम कर रहा हाँ था। हाँ। मेरा एक्स कलीग था, ये था, अभी मैं ये ऐसा कर रही हूँ, ये मेरा प्रॉपर एस्टेब्लिश बिजनेस है। और मेरा मतलब हमारा बड़ा सर है वो अभी थोड़ी देर में आएंगे करके बहुत, हाँ तो बहुत बड़ा आदमी आने वाला है ऐसे प्रेजेंट किया। हाँ हाँ। और वो लोग उसको, मुझे मुझे लगता है वो जो और ऊपर वाला आदमी है ना उसको सर बुलाते, सर तो। हम्म। हाँ तो मेरा मतलब निकुंज सर आएगा, निकुंज सर ऐसा है वैसा है, ऐसा सब चालू हो गया। निकुंज सर मेरे मतलब निकुंज सर का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ही बिजी रहते हैं। मेरे को टाइम हम्म। ही नहीं, उनका टाइम मिलना ही बहुत मुश्किल रहता है ये वो। अच्छा। ऐसा करके वो सर को इंट्रोड्यूस किया। तो हाँ। वो सर को मतलब वो तो पहले निकुंज पहले भी 15-20 मिनट वो उसी में टाइम। निकुंज भी मुंबई से था क्या? नहीं नहीं, निकुंज मुंबई से नहीं था। तो निकुंज का अलग ओके। स्टोरी है, मैं बता दो। ठीक निकुंज है। का फिजिकली किधर है तो ये अनीता भी कहाँ के हैं मालूम नहीं, लेकिन अनीता मेरे ख्याल से मुंबई की है। और हम्म ये जो मेरा जो मामू है जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया वो हम्म। थाना में रहता है वो, लेकिन वो मुंबई में जॉब करता है, और शायद देवर एक्स कलीग। तो शायद हाँ। अनीता ने उसको ट्रैप किया रहेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। हम्म। क्योंकि जो मामू था ना, ये एक्चुअल मीटिंग्स में मामू वॉज टोटली क्वाइट, वो क्वाइट। वैसे ज्यादा। हाँ। हाँ और सिर्फ अनीता पूरा बोल रही थी लाइक हाँ इंट्रोड्यूस निकुंज हाँ पिक्चर में आने से पहले। फिर वो सब बोल रही थी मैं, और अनीता जितना मुझे लग रहा है मतलब उसका क्या था क्या नहीं मालूम नहीं, वो बोल रही थी निकुंज का बहुत है, निकुंज सर का मेरे नेव्यू मतलब शी डिडंट लुक टू बी लाइक उसका कोई नेव्यू मतलब भांजा है वो। हाँ, बन जाए, तो हाँ। उसके साथ उसका बहुत ये है, बहुत टिप्स देता है बिजनेस के ये वो। और फिर बाद अच्छा। में बोलती है कि वो निकुंज सर मतलब जबरदस्त है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है ये वो। हाँ और अभी वो मुझे भी मतलब, फिर मैं बोल रहा कि आपका इतना अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो आप अभी भी हाँ। जॉब क्यों कर रही हो, ऐसा मैंने। नाइस हाँ। क्वेश्चन, हाँ। तो मैंने काउंटर तभी किया। तो वो हाँ बोल रही है नहीं मतलब अभी तो हम मैं सिर्फ निकुंज सर के लिए रुकी हूँ, वो एक बार बोलेंगे छोड़ देने का तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा इसमें बहुत चल रहा है ऐसा। तो अच्छा। ये मेरे को तभी मतलब तभी भी कोई मतलब वो, और इट वाज अनदर रेड फ्लैग। हाँ फिर ये आता है निकुंज, मतलब जो विलन का जो टॉप टॉप विलन है वो सब में। हाँ हाँ। तो ये निकुंज आता है। नाउ ही इज टेलिंग, वो आता है फिर वो सब उसका उसका खुद खुद चालू करेगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी बड़े बैंक्स में मतलब उसने कुछ ऐसे 2-4 बड़े बड़े नाम लिए ऐसे जैसे सिटी, HSBC, और हाँ जो हाँ जो हाँ बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक है ना।
ऐसे तीन बराबर चार नाम लिए कि और भी मैं इसमें भी काम करता था, ये मुझे बहुत अच्छा उधर भी मिल रहा था, लेकिन क्या है उधर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था, फाइनली जॉब ही कर रहे हो तुम लोग, ये वो। हाँ और कह रहे मतलब जॉब की टिपिकल हो, जॉब बेइज्जती करते हैं ना, वैसे चालू किया। और उसके बाद फिर चालू करते हैं कि मुझे फिर मैं मेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, वापस हुई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बिजनेस है कोई नहीं मालूम कोई बर- उसमें क्लू नहीं। हाँ फिर फिर मेरे को उसके बाद वो फंडे देने लगा, आपको कैसे बिजनेस करना चाहिए, क्या चाहिए, यू नीड टू, मतलब ऐसा आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो राउंड द क्लॉक चले, आपका फिजिकल प्रेजेंस उधर जरूरत नहीं हो, ऐसे सब हम्म कुछ मेरे को फंडे देने लगा। तभी मेरे को दैट वाज अनदर कि मैं बोल रहा ये क्या जो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम तो नहीं है, वी आर ओनली हम्म टॉकिंग अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो क्या बिजनेस करना है, आई एम हियर फॉर दैट, मैं क्या हाँ बिजनेस कैसे करना है उसके फंडे लेने के लिए नहीं आया वो। राइट राइट तो दैट वाज एट द बैक ऑफ माय माइंड, मैंने कोई एक्सप्रेस नहीं किया। हाँ फिर वो ऐसे सब ये वो सब बोलता है, और फिर उसके बाद ठीक है उसका एक आधे घंटे का होता है, फिर वो चला जाता है, बोलता है लास्ट में कि देखो आप सोचो, ये करो, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट मीटिंग अगर आपको लगता है, अगर मुझे आपके जो ये है अनीता और मामू, ये लोग अगर बोलते हैं तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये दोनों को मुझे बोलना चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग होगी एक अगले हफ्ते में सम टाइम, और 7-8 जन रहेंगे उसमें, वो बड़ा जूम कॉल रहेगा ऐसे कुछ तो पता, और उसमें हम लोग हाँ डिसाइड करेंगे। अच्छा ये सब में अभी तक क्या बिजनेस से कुछ बोला नहीं गया था। नहीं कुछ नहीं, ई कॉमर्स का सिर्फ ई कॉमर्स ई ई कॉमर्स ई कॉमर्स कॉमर्स वही के बारे आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज मतलब इसमें ना, वो लोग इतना कंटिन्यूसली बकबक करते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे बात करने को। हाँ नहीं देते बराबर है। तो अच्छा तो फिर वही वही हुआ, ई कॉमर्स चालू है। हाँ बाद में मैं पूछा, बाद में मैं जब पूछा तो फिर वही है, ई कॉमर्स है, लेकिन हाँ मैंने भी तब ज्यादा पूछा नहीं, मैंने सिर्फ वो पूछा कि ओ आपका ई कॉमर्स है तो एट द मिनिमम आपका वेबसाइट तो होना चाहिए ना, ई कॉमर्स है बोलेगा तो वेबसाइट वेब बेस्ड ही चलते राइट राइट हैं। हाँ हाँ जैसे अमेजोन बोलो, सबसे वाइडेस्ट है अमेजोन आज के डेट में, तो वो वेब अमेजोन बेस्ड है, तो हाँ आपका कोई वेबसाइट तो होगा। हाँ तो वही बोला नहीं, वो सब आपको अगले मीटिंग में सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा कर करके ये हाँ ठीक है। फिर मतलब ये सब वो बाद में वो अनीता और ये बोली, तब तक ये जो निकुंज महाशय है ये है ड्रॉप, मतलब जो कोई हम्म, बड़ा बड़ा जो कोई वो लोग का बिग बिजनेस। हाँ फिर उसके बाद मेरा वापस वो मामू और अनीता भी थोड़ी देर आगे पीछे करके ड्रॉप हो गई। तब उससे पहले मैंने पहले पूछा कि ये तो बिजनेस है, आप पार्टनर है, आप उसको सर क्यों बुला रहे अच्छा हो? हाँ, तो दैट टाइम भी वो लोग मतलब थोड़ा, वो लोग के बॉडी लैंग्वेज से जूम पे आई सॉ कि वो लोग दे लाइक लाइक ऐसा फॉल्टर हुआ कि हाँ हाँ फिर क्या, तो फिर ऐसे एक स्टोरी बना दे, नहीं एक्चुअली वो तो बोलता है मेरे को निकुंज जी बोलो, वी आर लाइक कलीग, लेकिन हम लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको सर बोलते अच्छा बराबर हैं। तो देन दैट वाज अनदर रेड फ्लैग। तो मतलब अभी देखो ये इतना जो फर्स्ट मीटिंग है, मतलब नहीं, एक दिन पहले वो आके मेरे को बोलता है फॉर्मल में आना, दैट वाज ये, और फिर अभी ये फर्स्ट मीटिंग होता है जस्ट आधा 40 मिनट है, उसमें 3-4 रेड फ्लैग तो इधर ही आते हैं। हाँ फिर भी हाँ, फिर भी ठीक है, चलो मैं बोला आगे आगे जाते हैं, क्योंकि क्या है वो तो पता चले। हम्म। फिर उसके बाद ये होती है, फिर वो अनीता भी ड्रॉप आउट हो जाती है। फिर ये जो ओके मामू है बोलते हैं नहीं अच्छा है, तेरे को सिर्फ क्या है, तेरे को सिर्फ तेरे पास ना, तेरे को रेडी रखना पड़ेगा पैसा। हाँ, और उससे पहले निकुंज बोलता है कि अपना बिजनेस है, उसके लिए तेरे को अराउंड $10,000 लगे, US डॉलर्स, जो कि ओके ठीक है, मतलब तब आई थिंक 8 US लाख डॉलर 70-75 के आसपास चल रहा था। अच्छा तो मे बी 7.7 and 8 lakhs, हाँ हाँ दैट इज द वैल्यू। तो ऐसे करके हो, क्योंकि मैं आउट स्टेशन हूँ ना, तो वो लोग हाँ INR नहीं, वो लोग स्ट्रेटेजी चेंज करके USD बोलते हैं मेरे को। हाँ तो फिर उसके बाद ये जो मामू है बोलते हैं हाँ अच्छा है, अभी नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक तो होगा ही, और तेरे को ना सिर्फ तेरे को तेरा जो फंड्स है ना वो रेडी रखना पड़ेगा, ये वो करके। और फिर मेरे को क्या बोलता है मामू, तो तू सिर्फ ये कर, और तू मेरे को सिर्फ बता कि तेरे पास फंड्स है ना, लेजिटिमेट फंड्स है, वो उतना देखना पड़ेगा। हम्म तो ना हाँ हाँ, तू देख ले, तो एक काम कर, तेरा जो बैंक का जो स्टेटमेंट है ना उसका स्क्रीनशॉट दे दे मेरे को कि तेरे ओ पास माय इतना गॉड इतना फंड्स है। हाँ, अच्छा बट हाँ, तभी तभी इट इज वेरी क्लियर कि ये तो 110% स्कैम स्कैम है राइट राइट है। क्यूनेट पता नहीं है मेरे को, ऑनेस्टली क्यूनेट का एग्जिस्टेंस ही पता नहीं था, तो हाँ क्यूनेट नाम का ओनली आई हैव हर्ड ऑफ MLM, इज लाइक एमवे मालूम है, ग्लोबली चल रहा ये है। हाँ दूसरा एक
टप्परवेयर मालूम है। टपरवेयर, हाँ। टप्परवेयर मालूम है क्योंकि वो तो रियली लेजिटिमेट एमएलएम है, क्योंकि हम लोग हाँ। ने खुद भी उसके प्रोडक्ट्स खरीदे हैं एज अ कस्टमर, अच्छा। नॉट एज अ मेंबर इन द पिरामिड, एज अ ओके। कस्टमर, एंड कस्टमर। तो हाँ, इसलिए हाँ, हाँ। टप्परवेयर मालूम है। क्यूनेट का हाँ, तो मैं नाम भी सुनना नहीं था। तो बराबर। बट ये यहाँ तक ना स्कैम है वो इजीली अप फ्रंट समझता है। तो बराबर। दिस इज हाउ आई थिंक द अलर्टनेस पर्सन मस्ट बी अलर्ट इन दिस फैशन, तो आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट। तो, तो हाँ। तो लाइक। फिर होता है, हाँ। फिर उसके बाद मैं आउट ऑफ, मतलब अब तक क्या मैं बताया, बट मैं आउट ऑफ ये आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू लाइक नाउ ड्रिल डाउन कि आगे क्या क्या है और ये क्या किस में है। तो बिटवीन, मतलब वो फिर बाद में क्या है, ये जो मीटिंग होती है ना उसके बाद जस्ट वो नॉर्मली एक या मैक्सिमम 1 या 2 दिन में वो वापस आपका जो मामू है वो ही विल कॉल, क्योंकि हम्म। वो लोग को पुश करने का है आपको ये इसमें। तो हम्म। उससे पहले मैंने बेसिक सब रिसर्च किया, इसके बाद क्या मैं तो मालूम है। हम्म। रिसर्च क्या किया, वो पहले जब सबसे पहले मेरे को जब कॉल किया था ना, तब वो उसने मेरे को एक पीडीएफ भी भेजा था, हम्म। रिच डैड पुअर डैड करके। तो बोला था हाँ। नहीं ये, हाँ, ये बिजनेस का है तो थोड़ा अच्छा तेरे को तो, मैं रिच डैड, जब मैं रिच डैड पुअर डैड गूगल मारता हूँ ना वो क्यूनेट के पास लेके जाते ओ माय गॉड, अच्छा। हैं। तो हो गया ना पर्दाफाश उधर। हाँ, हाँ, और क्या बोलने की जरूरत है। तो हाँ। क्यूनेट बोला, क्यूनेट सर्च किया और निकुंज सर्च किया, तो हम्म। देखा कलकत्ता में ऑलरेडी है वो आदमी के नाम पे 4-5 एफआईआर ऑलरेडी चालू है कलकत्ता पुलिस अच्छा। में। ओके। हाँ, तो ये तो और मतलब पर्दाफाश होते गया ना कि हाँ, ये होते गए। बाद बराबर। में ऐसा ऐसा करके निकी का प्रोफाइल देखा तो कुछ तो दिल्ली का, अभी दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे, तो हाँ, शायद आई डोंट नो क्या है कि शायद ऑलरेडी एफआईआर हो गया, और यहाँ पे मालूम है ना बेल मिल जाती है इजीली। बराबर। और इंडिया में क्या है, एक बार बेल बेल तक ही सब रहता है, एक बार बेल हो गया तो प्रोसिक्यूशन होते होते तो मालूम नहीं कभी होता है। हाँ, या राइट। तो वो वैसा कुछ सिचुएशन है, तो शायद लाइक निकुंज का है, तो निकुंज ओरिजिनली उसका कोलकाता में बता रहा है, बट तब तक तो पूरा फाश हो गया। नेक्स्ट डे फिर मैं उसको, तब भी मैं बोला नहीं, मैं तब ये आदमी आके मेरे को हाय अक्षय करके बोलते हैं 1-2 दिन बाद, मामू जो है, ओके, मामू, हाँ। हाँ मामू जो है जो कि मेरे हाँ। को तो हाय अक्षय बोल रहे हैं। तो मैं वो कुछ आगे बोलने से पहले ना, मैं तब भी क्यूनेट का ऐसा नाम नहीं लिया, बट मैं बोला मेरे को ये एमएलएम लेना ही नहीं है। हाँ। फिर इमीडिएटली एमएलएम, एमएलएम जैसे मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, वो बोलते हैं एमएलएम, मेरे को कोई आइडिया नहीं है एमएलएम, तू क्या एमएलएम की बात कर रहा है। बट तेरे को अगर अभी मैं फिलहाल मेरे बिजनेस पार्टनर को बोल देता हूँ कि तेरा नाम निकाल दे करके ये अच्छा। अपॉर्चुनिटी से। हाँ, मतलब वो एमएलएम जब मैं बोला ना, हाँ। तभी वो बाजू में हट गया। अच्छा। तो ओके। तो फिर उसके बाद कुछ ये नहीं, फिर बाद में मैंने 2-4 बार मैं उसको खींचने के लिए बोला, तू ये सब एक क्यूनेट है तो तू बोलता क्यों दे, ये नहीं है, ऐसा हाँ, करके मैंने बोला, मतलब इमीडिएटली नहीं, बट चलो 10 दिन 15 दिन बाद मैंने कॉल करके बोला कि तेरा वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है क्या। हाँ। और फिर मैंने ये निकुंज बिकुंज की सब कॉल कॉल लिखी है, ऐसा ऐसा है। तो तब मैंने उसको फिर कॉल करके बोला, तो बोलता है, मैं उसको पूछ के देखता हूँ, मैं बोला फिर तू ये सब ऐसे सब गलत क्यों कर रहा है, ऐसा किधर मैंडेटरी है कि 8 लाख देना चाहिए ये वो। हाँ, तो हाँ। वो बोलता है मैं निकुंज सर से बात करके पूछता हूँ, मेरे को तो यही बोला गया है ये वो करके ऐसा। मैं बोला ऐसा कुछ यही नहीं, अगर सिर्फ स्टूडेंट में सिर्फ एज एजेंट साइन अप करने का है तो उसका हाँ, कुछ नॉमिनल फीस रहता है, लाइक 500,000 रुपया फीस रहेगा, ये क्या 8 लाख हाँ, का कहाँ हाँ। से आ गया ये वो, राइट। मतलब वॉट एवर $10,000 का ये वो। तो बोला मेरे को एजेंट करके आने का है कि मेरे को कस्टमर करके आने का है, अगर एजेंट करके आने का है तो तुम लोग मेरे को फोर्स क्यों करते हो कस्टमर करके आने के लिए। बराबर। हम्म, हाँ। तो तब मैं बोला, तो बोला नहीं ऐसे ही रहता है ये वो निकुंज सर से मैं बात करके पूछता हूँ, ऐसे सब करके वो मतलब आगे पीछे करने लगा। हम्म। तब तक तो पूरा हो गया था। फिर बाद में मैंने ओवर द मंथ्स मैंने रिसर्च किया, बाद में पता चला कि आई डोंट नो ये लड़का और कितने लोगों को ट्रैप करता रहेगा। हाँ, मतलब हाँ, ये मामू जो है, क्योंकि मुझे हाँ। लगता है ये मामू मस्ट हैव बीन इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। यस, यस, तो बॉटम। क्योंकि उसने वो एक्चुअल इंटरव्यू में तो कुछ या एक्चुअल जो डिस्कशन था उसमें वो ही वाज टोटली लाइक अ स्पेक्टेटर, हाँ। उसने कुछ ज्यादा बात नहीं की। नहीं की। तो इमेजिन बैठा, और वो लोगों को ऐसे ही जो टैक्टिक्स है तुम्हारे एक्स कॉलेज या एक्स कलीग्स वो लोग को इसमें अट्रैक्ट करो ये वो करके था। और मैं देखा वो उतना 1.5 साल का स्पैन था उसमें, वो
फेसबुक पे और उस पे वो सब अलग अलग कार्ड और उसके फोटो डाल के कुछ मोटिवेशनल फंडे देता था, जो कि सब सर के ऊपर से जाते थे। बट वैसे सब 1.5 साल नियरली चालू था, अभी लास्ट 6-7 महीने से मैं वो एक्टिविटी स्टॉप हुई है देखा। तो शायद वो ही मस्ट हैव लाइक उसने ही मस्ट हैव गिवन अप एज वेल, क्योंकि गिवन अप। हम्म, क्योंकि क्या है, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें आप एट द मोस्ट 5-6 जन को ट्रैप कर सकते हो, वो भी 100 जन के साथ बात करने के बाद। और तब तक 5-6 जन को ट्रैप हो गए, तब तक तो बात फैल जाएगी, एंड देन यू विल बी एनीवे इन अ डेड एंड। राइट। तो मतलब वो जो 5-6 जन है ना, वो सिर्फ तुम्हारे जो सीनियर अपलाइन या वट है, वो लोग का ही फायदा कर रहे हैं, और कुछ कुछ नहीं हो रहा उसके बियॉन्ड। ये और एक लोगों चीज, को समझना चाहिए। हाँ, और एक चीज कैसे अभी जितना हुआ है लास्ट 2 साल में, अवेयरनेस अवेयरनेस हम्म, बहुत बड़ा है लास्ट 2 साल में रिगार्डिंग हम्म, क्यूनेट। तो लोगों को जब कोई अप्रोच करता है या इन जनरल कोई भी यूट्यूब ब्राउज कर रहा है तो उसको वीडियोस दिखते हैं। हम्म, तो जैसा वो कोई भी इन जनरल वीडियोस देखेगा उसको पता चल जाता है, ओके सच टाइप ऑफ स्कैम इज देयर इन द मार्केट। एंड अगर कोई अप्रोच करेगा तो फंसना नहीं है। हम्म। तो इसलिए फिर अभी ये लोगों को थोड़े नहीं ऐसे नहीं, वो कस्टमर जो मिलना मुश्किल की है। है ना, वो लोग नाम ही एक्सपोज नहीं कर रहे ना, जो कंपनी अभी हाँ हाँ कोई भी कंपनी हो, एक पर्टिकुलर कंपनी का हाँ। नाम लेने से जनरल, क्योंकि ये क्या है, एमएलएम बेस्ड जो स्कैम्स है, वो कुछ हम्म। नए नहीं है इंडिया में या इवन वर्ल्ड नहीं वाइड। बहुत सारे नहीं। कंपनीज है, वो यूएस में भी हार्बल लाइफ करके कोई है, वो लोग पे भी ऐसे एलिगेशन हुए हैं। यस। तो हर्बल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लाइक फिजिकली हम्म, कितना डैमेज करता है वो बॉडी को विथ टाइम। वेट लॉस हम्म, करवाता है, पर जो बाद में कमबैक होता है वेट का, लाइक सप्लीमेंट्स, एट द एंड इट इज सप्लीमेंट। हम्म, कोई बात नहीं करता है उस पर। एंड जो लोग हर्बल लाइफ कर रहे हैं, तो हर्बल लाइफ कितना हैजार्डस है वो लोग कभी बोलेंगे नहीं। तो इट्स हम्म। नेवर नहीं, वो रिकमेंडेबल। प्रोडक्ट की तो अलग ही, प्रोडक्ट का तो अलग ही जोड़ो, जो बट मैं जो हाँ बोल रहा हूँ, ये जो है ना, एक्चुअल हाँ अगर कोई क्लेम करते हैं कि दे आर जेन्युइन की वैलिड एमएलएम कंपनी है, तो हाँ। दे वो लोग के जो कस्टमर्स है ना, एंड यूजर्स, हम्म। दे हैव टू बी पीपल आउटसाइड द पिरामिड। अगर आउटसाइड। आपका हाँ, अगर आपका एजेंट और कस्टमर एक ही है ना, तो वो मतलब वो मनी सर्कुलेशन स्कीम है, सिंपल। बराबर, मनी सर्कुलेशन स्कीम है, राइट राइट। लाइक टपरवेयर इज रियली लेजिटिमेट, मैंने भी सुना है हाँ, टप्परवेयर है तो बारे में। भले ही मैं हाँ मेरे को ये एमएलएम का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। इट शुड नॉट बी, हाँ एक तो सिंगल लेवल होना चाहिए, जो कुछ हाँ है। हाँ। तो वरना कुछ लिमिट नहीं है। कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकती है, जैसे अपना एलआईसी है, कल वो लोग ऐसे एजेंट्स का चेन बनाएंगे, पिरामिड बनाएंगे, तो कैसे चलेगा? अभी एलआईसी में अगर मेरे को कोई, मैं एजेंट करके साइन अप करता हूँ, तो जस्ट जस्ट बिटवीन मी एंड एलआईसी, वो कोई पिरामिड ही हाँ नहीं है ऐसे। तो राइट तो राइट। आइडियली वैसा होना चाहिए। चलो भले ही पिरामिड है ना, अगर आपका पिरामिड सेलिंग है और आप बोल रहे हो लेजिटिमेट है, देन यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ कस्टमर कस्टमर। हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पिरामिड, सिंपल। तभी पिरामिड। आप ये लेजिटिमेसी क्लेम कर सकते हो, राइट। वरना फिर इट इज जस्ट अ मनी सर्कुलेशन, लाइक मनी मनी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन स्कीम, दैट्स इट। राइट। और तो ईडी वगैरह का भी काफी क्यूनेट पे हुआ है लास्ट 1 साल में, हम्म, पर स्टिल इट इज सर्वाइविंग। बट बहुत जल्द नहीं नहीं, चीजें ठीक। सर्वाइविंग का कारण वही है कि एक्सपोज, नाम ही एक्सपोज नहीं हो रहा है ना, एंड मोमेंट तक उसका नाम एक्सपोज नहीं हो रहा है। बट मेरे को हाँ लोगों का ये है ना, लोगों का एक दूसरी चीज है। ये लोग अभी रिसेंटली नया स्ट्रेटेजी, एक तो एक स्ट्रेटेजी ओरिजिनली है कि कोई बकरा वो लोग को चाहिए कि आए, तो नॉर्मली वो लोग क्या करेंगे कि दे विल ट्राई टू विन थ्रू द म्यूचुअल ट्रस्ट, कि तुम लोग का ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप है। हम्म हम्म आपका कोई क्लोज कलीग हो, या कोई एक जमाने में चलो कोई अच्छा दोस्त था, भले ही अब भी हम्म। उसका कांटेक्ट टूट गया है, बट चलो 10 साल हाँ पहले वो मेरा अच्छा दोस्त था, हाँ ऐसा कोई है, तो म्यूचुअल ट्रस्ट। अभी मेरे केस में क्या था, ये म्यूचुअल ट्रस्ट का है, क्योंकि मुझे जो आया वो प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर है मेरे लिए, तो बट समटाइम्स वो लोग म्यूचुअल ट्रस्ट कभी कभी उसका फायदा एडवांटेज उठाते लेके हो। तो वो लोग वो डुबा सकते, तो पीपल स्टिल नीड टू बी अलर्ट कि ये सब लाइक ये सब इसमें एकदम इजीली ना एक्सेप्ट करे। आई मीन यू हैव टू क्वेश्चन अगर कुछ भी हो तो। हम्म। हम्म, ये बहुत। ऑस्ट्रेलिया में है नहीं अभी तक क्यूनेट, राइट? ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अपफ्रंट पिरामिड सेलिंग को अपफ्रंट ब्लैक बैन है, तो ओह नाइस, ओके। जो कि मुझे लगता है इंडिया में वैसे क्लियर कट लॉ नहीं है। वो लोग वो नहीं है। बोलते हैं वो लोग वो कुछ बोलते हैं, वो प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट ऐसा कुछ तो है, हम्म। बट और हैदराबाद पुलिस में काफी एक्शंस लिए हैं वो लॉ के अंडर।
बट उसमें भी अगर क्या देखेगा तो मैक्सिमम प्रिजन टर्म 3 इयर, और नॉर्मली 3 इयर्स एंड बिलो इज नॉन कॉग्निजेबल। तो उसमें अरेस्ट भी कितने होते हैं, हुए तो भी वो बेल हो जाती है, ऐसा सब है। बराबर है, बराबर है। तो नहीं तो एक तो यही है, पिरामिड और नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके खिलाफ लॉ चाहिए अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो। वो नहीं करेंगे तो फिर क्या, लोग पीपल नीड टू बी अलर्ट एज वेल, आई अलर्ट, मीन। यू आर राइट। क्योंकि क्या है, अगर बहुत मास स्केल पे हुआ है ये, क्या है मुझे लगता है वायरस जैसा स्प्रेड हो गया, अगर बहुत मास हाँ स्केल पे ये हुआ ना, तो हाँ, द पुलिस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट हैव इनफ कैपेसिटी टू मतलब टेक एक्शन कंट्रोल अगेंस्ट थिंग्स। एवरीवन। हाँ, कंट्रोल थिंग्स, हम्म, पुलिस कांट कंट्रोल। हाँ, बट इसलिए मतलब अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। हम्म, एंड लकीली वी हैव इंटरनेट। ये चीज हम्म, बिफोर 2000 से आ रही है, तो पहले कितने लोग ट्रैप हुए हो गए, तब इंटरनेट उतना नहीं था इंडिया में। हाँ, बराबर आफ्टर बराबर। जियो एंड एवरीथिंग, तो इंटरनेट अभी एकदम सस्ता, 5 रुपीज पर जीबी। तो हम्म। एवरीवन कैन अफोर्ड इट, और उसके कारण थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। पर एट द एंड वही है, अगर उसको कंट्रोल में लाना है तो नहीं, ये ना कल्प्रिट। है, अभी जैसे इस पे केसेस तो 2013 में भी मुंबई में चालू है, कुछ साल हाँ है पहले। ना। मुंबई हाई कोर्ट ने भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट किया था कि इज दिस दैट सिस्टम वेर यू आर फर्स्ट फुल एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू फुल अदर पीपल इन राइट। डी टर्न। आई, डी आई, यस। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर एक बार मैं ट्रैप होता हूँ ना, तो हाँ अगर मैं तब विसल ब्लो नहीं करता और मैं फर्दर लोगों को ट्रैप करता हूँ, तो अगर भले में मेरे अंडर एक आदमी भी ट्रैप हो गया ना, तो आई एम ऑल्सो इक्वली, फिर मेरा कुछ, भले ही कुछ मेरा आगे नहीं है, बट एक आदमी ट्रैप करता हूँ तो मैं भी इक्वली फ्रॉड बन जाता हूँ हाँ, ऐसे। इक्वली, यस, यू आर राइट। तो तो ये सस्टेनेबल है नहीं, बट क्या है, अभी क्या बोलेंगे अभी। और ये जो मामू है, वो तो उसका कारण भी मालूम नहीं कि वो ये सब में क्यों है, क्योंकि वो भले ही जॉब कर रहा है, बट वो मुझे लगता है कोई मारवाड़ी महेश्वरी बिजनेस फैमिली से, मतलब his father must have been some good businessman, that kind of thing. So I even don't know कि why he has to get into all this kind of nonsense. तो ये अभी मतलब एक्चुअली लॉ होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, एंड पीपल हैव टू बी रियली अवेयर कि आई मीन हाउ यू कैन गेट ट्रैप्ड इतना इजीली विदाउट, मतलब जस्ट सामने वाला बोल रहा है उस बेसिस पे। हम्म। ये मतलब इट्स अ वेरी थिंग कि 3-4 रेड अलर्ट्स तो एकदम क्लियरली है। तो हाँ, राइट। नॉट हम्म, रूलिंग द नेम ऑफ द बिजनेस। और एक स्ट्रेटेजी भी ये लोग यूज हाँ करते हैं कि हाँ दे आर ट्राइंग टू टारगेट पीपल, बिकॉज ये जूम के कारण ना, दे ट्राइंग टू टारगेट पीपल जो ज्योग्राफिकली अवे है। हाँ, बराबर है। राइट मतलब राइट। शायद बहुत बार, क्योंकि बहुत बार मैं ऐसे भी देखा है कि बहुत बार क्या होता है, वो लोग कैफे कॉफी डे और उसमें मीटिंग लेते थे पहले। तो हाँ उसमें बहुत बार लास्ट मोमेंट पर्सन यूज टू बैकआउट की, ठीक है मेरे को कुछ क्लैरिटी नहीं है तो मैं पैसा नहीं भरूंगा, ऐसा करके उतनी अक्कल होती थी। हाँ अभी ये जूम और इसके बाद ये सब ज्योग्राफिकली दूर करके ना, वो लोग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, ज्योग्राफिकली दूर है तो अगर मैं पैसा भर भी देता हूँ ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड। राइट, बराबर है। मतलब मैं, अगर मैं थाना में होता तो अलग चीज है, मैं सीधा उसके घर पे जाके हर हर महादेव कर सकता था, बट बराबर है। ये तो मतलब ये सब है, तो ऐसे सब स्ट्रेटेजी, तो वो लोग स्ट्रेटेजीज भी चेंज कर रहे हैं। और हाँ 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 जैसे अभी हम लोग ने बात किया कि रिच हाँ, डैड पुअर डैड है, वो सीधा क्यूनेट पे लेके जाते हैं, तो यूनिट पे शायद लेके वो जाए। लोग वो पीडीएफ अभी सर्कुलेट करना बंद कर देंगे, दे में चेंज द मैं- स्ट्रेटेजीज। तो वो जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उसके ये वो 2-3 बुक्स सर्कुलेट करते हैं, और भी बुक्स है, पर हम्म, वो बंदे के बुक्स काफी सर्कुलेटेड है, हम्म। इसके कारण ही। नहीं नहीं, वो है, वो क्यूनेट का मालूम नहीं, हाँ पर गूगल करोगे वो क्यूनेट पे लेके जाएगा, सिंपल। हाँ 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 ये हाँ, ये सब और मैंने बाद में किया, मतलब मैंने पहले तो पढ़ा विड़ा नहीं था कुछ नहीं, बट ये सब जो right, रेड फ्लैग्स होने के बाद मैंने वो गूगल किया, तो वो क्यूनेट पे लेके गया ऐसा है। बराबर। ठीक है। तो हम्म,